अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहा है चना पुलाव, जो कि बहुत ही सिंपल सा इजी सा है और खाने में बहुत मज़ेदार। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलें आए हम इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 किलो चावल हैं, इन्हें हमने धो के भिगो लिया था 15 से 20 मिनट के लिए। ये बासमती अच्छे वाले पुराने राइस हैं। अगर आपके पास नए हों तो आपने उन्हें ज़्यादा देर नहीं भिगोना है, 2-3 मिनट के लिए भिगोना है। पुराने चावल ज़्यादा भीगते हैं तो ज़्यादा फूलते हैं और अच्छा रिज़ल्ट आता है उनका बहुत। पानी का हिसाब मैं आपको पकाते हुए बताऊंगी कि पुराने चावलों में पानी कितना डलेगा और नए में कितना डलेगा। उसके बाद हमें चाहिए चने 2 कप हैं, इन्हें भी हमने भिगो दिया था। भिगोने के बाद धो के बॉईल कर लिया है। आप चने कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। मैंने 2 कप लिए हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज चाहिए हमें और 2 अदद टमाटर चाहिए। दोनों को इस तरह से काट लेंगे। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद इस तरह दरमियान में से काट लेनी है आपने। हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये साबुत गरम मसाला है। इसमें हमने लिया है 2 अदद दालचीनी की डंडियाँ हैं, 4 अदद लौंग हैं, 2 तेज़पात हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है साबुत और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं साबुत। 1.5 कप हमने ऑयल लिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज के बाद इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर ऑयल में आ जाए अच्छी तरह। अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह ताकि लहसुन और अदरक ब्राउन हो जाए। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर गल जाएं। आधी हरी मिर्चें हम मसाले में शामिल करेंगे और आधी हम दम के टाइम डालेंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। गरम मसाला पिसा हुआ, मिर्चें, मसाले को अच्छी तरह भूनना है आपने। अगर मसाला नीचे लगे तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, लेकिन भुनाई अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा पुलाव का टेस्ट आएगा। टमाटर देखें घुल गए हैं और अपना कलर छोड़ दिया है। अभी इस स्टेज पे हम चने शामिल कर देंगे इसमें। अब मैं आपको पानी का हिसाब बताती हूँ। मेरे पास 1 किलो चावल थे, पुराने चावल थे, इसलिए मैं उसमें 2 किलो पानी डालूँगी। अगर पुराने चावल हों तो आपने डबल पानी डालना है और अगर नए चावल हैं तो आपने भिगोने भी कम हैं और आपने उसमें पानी, अगर 1 किलो चावल हैं तो आपने उसमें 1.5 किलो पानी डालना है। या सबसे आसान टिप कि अगर आपने किसी भी गिलास से या प्याली से चावल नापे हैं, अगर 1 प्याली चावल है तो उसमें 2 प्याली पानी जाएगा अगर पुराने चावल हैं। अगर नए चावल हैं तो 1.5 प्याली पानी जाएगा। अगर इस हिसाब से आप पानी डालेंगे तो चावल बहुत अच्छे बनेंगे, खिले खिले। हमने पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि इसमें उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों का पानी आपने फेंक देना है। जिस पानी में आपने चावल भिगोए हुए थे बिल्कुल ड्रेन कर लेना है, इतना सा भी पानी ना रहे चावलों में। अब हम हल्के हाथ से चमचा चलाएंगे चावलों में ताकि चने और चावल मिक्स हो जाएं। चावल डालने के बाद बार बार चमचा नहीं चलाना है आपने, नहीं तो चावल टूट जाएंगे।
और पुलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। मैं एक दफ़ा अच्छी तरह चमचा चला दिया हल्के हाथ से। अब हम देखते हैं, जब इसका पानी खुश्क होता है तो हम इसे दम पे लगाते हैं। फिर चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है। जब तक ये पूरी तरह खुश्क नहीं हो जाएगा हम इसे दम पे नहीं लगाएंगे। आपने इस तरह चावलों के सेंटर में चमचे से चेक करना है, आपको पता चल जाएगा। ये देखें बबल्स बन रहे हैं, मीन्स कि अभी पानी है इसमें। जब आप इस तरह चमचे से करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, चमचा सूखा हुआ निकलेगा। अभी ये देखें ये गीला है। कि मैंने इसमें चमचा नहीं चलाया था, एक दफ़ा के बाद बार बार चमचा चलाने से चावल टूटते भी हैं और ऊपर की जो लेयर होती है वो ड्राई हो जाती है, कच्चे रह जाते हैं चावल। ये हरी मिर्चें जो हमने बचाई थी ये दम के टाइम डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप पुदीना भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी था नहीं। दम के टाइम पुदीना और हरी मिर्चें डालें आप, बहुत अच्छा पुलाव बनेगा। हम दोबारा चेक करते हैं, हल्का सा है अभी इसमें पानी, लेकिन मैं इसे अब दम पे लगा रही हूँ। अगर आपको लगता है चावल थोड़े से कच्चे हैं तो आप उसमें इस तरह कोई भी कपड़ा लेके उसको गीला करके और उसको निचोड़ के फिर इस तरह ढकने के ऊपर कवर करें, अगर आपको लगता है कि चावल थोड़े कच्चे हैं। और अगर आपको लगता है कि चावल थोड़े से नरम हो गए, सॉफ्ट हो गए, तो आप खुश्क कपड़ा इस तरह से ढकने के ऊपर कवर करके फिर इसको दम देंगे। इस तरह दम बहुत अच्छा आएगा। 15 मिनट हमने इन्हें दम देना है। 15 मिनट बाद देखते हैं। नाजरीन 15 मिनट गुजर गए हैं, अब हम देखते हैं। ये देखें कितना अच्छा दम आया है। आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला खिला बना है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम पुलाव को डिश आउट करते हैं। नाजरीन पुलाव तैयार है। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखें, यकीनन आपको पसंद आएगा। और अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।